बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1A हम कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक 7th एडिशन का, जिसमें सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में बना दूंगी। प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे एक्सरसाइज 1A के, फिर जो 2A या 3A अगर मैं अपलोड करती हूँ तो उसके भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब हमारे जो क्वेश्चन है वो ये कर चुके हैं हम, ये आप देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में कर दूँ मेंशन। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 2 कहना है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अच्छा, आपका इंडेक्स नोटेशन में आंसर शो करना है। वो कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको, इसमें मसला नहीं है। उसके अलावा कह रहे हैं कि आपको प्राइम फैक्टर्स भी जो है मालूम करने हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। अब ज़रा आपको पहले एक बार डिटेल में समझा दिया जाए ताकि आप इजीली कर सकें इस क्वेश्चन को। लेकिन पहले आप इसके स्टेप्स को गौर से देख लीजिएगा बच्चों। अब करना क्या है, पहले तो आप इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालें। निकालते कैसे फैक्टराइज, जैसे हम बनाते हैं 72, फिर एक कॉलम बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप करेंगे इसका एलसीएम एक तरह से। अब आप देखिए कि आपको इस तरह करना है कि ये नहीं कि 72 जो है वही 6 के टेबल में आता है, वॉटएवर 6 में नहीं भी आता हो, जो भी है 8 में आता है, चलें ठीक है। और आप 8 से डायरेक्टली स्टार्ट कर दें, नहीं, आपको सबसे छोटा टेबल चूज करना है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट टेबल है वो क्या है, 2 है। अब 2 से देखिए हो सकता भी है डिवाइड या नहीं। 7 और 2 आखिर में 2 इवन नंबर, यस ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब कैसे करेंगे, 7 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, 6 आता है। और 6 कब आता है, 3 टाइम्स 6। आप 7 में से आप उस 6 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। फिर 12 आता है, यस आता है। कब आता है, 6 आर 12, ठीक है। अब फिर देखें इवन नंबर है, फिर 2 से ही करिए। जब तक इवन नंबर है 2 से ही करिए, ठीक है। 2 1 आर 2, ओके। फिर 1 कैरी चला जाएगा, आपको पता है 3 है, जो 3 में से 2 गए जो कि यहाँ पे मल्टीपल हुए हैं, तो 1 कैरी 16, तो फिर ये 8 आर 16। अब फिर इवन नंबर, यस, तो 2 ही से करिए। अब 2 9 से 18 पूरा प्रॉपर नंबर आ रहा है। अब क्या 9 ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये डिविजिबल बाय 3 है जी, बिल्कुल ये डिविजिबल बाय 3 है। तो अब 3 चूज करिए, 3 3 ज़ा, ठीक है। और फिर ये 3 डिविजिबल बाय 3 है ऑफ कोर्स, तो 3 1 ज़ा। तो ये इस तरह आपके पास जो है वो कुछ क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि फैक्टर्स आ जाए, प्राइम फैक्टर्स। अब आप इसको किस तरह लिखें, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, आप पहले 72 के फैक्टर्स जो आए हैं, ठीक है, इजिकल टू बनाना है, उनको लिखते हैं 2 2 2 3 2, फिर कितने 2 है, 3 2 2 एंड 3 कितने 3। आप इन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि आपको इस आंसर को ऐसे ही लेफ्ट करना, नहीं, उन्होंने कहा कि आप इसको इंडेक्स नोटेशन में मेंशन करें। अब इंडेक्स जो है वो ये होता है जिनकी पावर होती है, ठीक है। और आपको पता है पावर जो है बेस सेम में ऐड हो सकती है, मतलब 2 2 2 की पावर आप ऐड कर सकते हैं, जो कि 2 की पावर 3 बन जाएगा। और 3 और 3 की पावर को आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो 3 की पावर 2 बन जाएगा। तो ये आ गई इंडेक्स नोटेशन जो कि उन्होंने कहा था कि आपको मेंशन करना है। और यहाँ पर आपका आंसर हुआ मुकम्मल। अब अगर अभी समझ में नहीं आया है तो भी कोई मसला नहीं है, हम दोनों तीनों पार्ट्स जो है वो करने वाले हैं। स्टूडेंट्स 187 काफ़ी मुख्तलिफ पार्ट है, आप इसको देखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि एक सीख लिया तो ये हो गया, कुछ फ़र्क है इसमें। अब देखिए, जब मैं 187 का एलसीएम करने लगी या जिसे प्राइम फैक्टर्स निकालने लगी, तो मुझे क्या मिला कि 2 से नहीं हो रहा। अब ये 2 से क्यों नहीं हो रहा, ये 2 से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, इसका लास्ट डिजिट, ठीक है, मैंने मान लिया, इट्स ओके। फिर मैंने से 187 को जब सम किया, मैं कर लेती हूँ 187 मैंने सम किया, तो ये क्या हुआ, 9 और 7 कितने होते हैं आपके पास, ये होते हैं 16। तो क्या 16 3 के टेबल में आएगा, नहीं, 3 के टेबल में नहीं आया, तो इसका मतलब कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 5 से तो तब होता ना जब ये 0 या 5 होता, तो 0 ये 5 नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। जो 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है वो 6 से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता।
अब रहा 7। 7 का तरीका ये था कि आपको लास्ट डिजिट जो है वो पिक करना है। तो मैं अभी यही करने वाली हूँ कि लास्ट डिजिट को पिक कर रही हूँ, जो कि है 7। सही है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि 7 के लिए हम लास्ट डिजिट को पिक करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। हर बार 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, आएगा 14। और जो रिमेनिंग डिजिट होंगे उनसे कर देना माइनस, मतलब 18 माइनस 14। अब 18 माइनस 14 जब मैंने किया तो आया 4। क्या 4 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा, जो 2 और 4 से नहीं हुए वो 8 से भी क्या डिविजिबल होंगे? तो आप 8 को भी अभी फिलहाल मिस करें। अब रहा क्या कहते हैं 9, जो 3 से डिविजिबल नहीं है वो 9 से भी नहीं होगा। सेम है, क्योंकि सम आपको करके देखना और देखना 9 में आता है या नहीं। तो आपने सम किया वो 16 और वो 9 के टेबल में नहीं आता। 10 में तो आपको पता है कि लास्ट में 0 होगा तो ही 10 से डिविजिबल होगा, 10 से नहीं हो रहा। अब रहा 11। अब देखते हैं 11 के लिए आप नया रूल सीखिए। ये है 187। ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इवन प्लेसेस। प्लेसेस मतलब जैसे कि ये ऑड है, ऑड प्लेस के लाए थे ये। अगर ये आगे इसको और इसको गिनूंगी तो इवन प्लेसेस है, मतलब कि ये और ये ऑड प्लेसेस है और ये वाली प्लेस इवन है। और अगर 4 पे कोई आ जाता तो वो भी इवन होता। ठीक है। आपने ऑड प्लेसेस को एक साथ जमा करना है, जो कि हो जाएगा 1 + 7, इस तरह 8। और इवन प्लेस में तो कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं, तो आपने इवन का जो है 8 ऐसे ही लिख देना है। अब इन दोनों 8 जो नंबर आए होंगे ना उनका डिफरेंस करना है, मतलब 8 माइनस 8। इवन को पहले रखना है, ऑड को बाद में। और ये हो गया 0। अच्छा, 0 क्या 11 के टेबल में आता है? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं आता। लेकिन आपको पता है 0 सबसे ही डिविजिबल बाय होता है, वो ऐसा नंबर है जो सबसे ही डिवाइड होता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। अच्छा, एक बार बता दूं, अभी समझाते हुए मुझे इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अगर हमने ये सब रूल्स पता हो तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बहुत जल्दी मालूम कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। वैसे अभी भी 3 से 4 मिनट ही लगे हैं, इतना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मार्जिन मिलेगा ही। सही है। अब 11 से ही करना है, तो 11 वन सा 11 मिनिमम होगा। अब 18 में से 11 गया तो 7 बचा, तो 77 कब आता है 11 के टेबल में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, 7 जार में आता है। ठीक है। और फिर 17 से ही करना पड़ेगा, आपको पता है क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 वन सा 17। तो खैर 187 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आया 11 और 17। और इंडेक्स रोटेशन फॉर्म बस यही बोल देंगे, वजह यह है कि इसकी बन ही नहीं सकती, कोई और नंबर ही नहीं है जिसके में हम बेस सेम लेकर पावर ऐड कर सकें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, ये पार्ट तो हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब जल्दी से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम रूल सीख चुके हैं, तो 3 3 6 तो होगा बहुत जल्दी सॉल्व। आपको पता है कि इवन नंबर है, 2 से ही ये डिविजिबल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 1s are 2, 1 कैरी एंड 2। ठीक है। 1 इसको दिया तो 13 हो गया। अब 13 तो नहीं आता, 12 आता है, 6 are 12। फिर 1 इसको दिया तो 16 हो गया। 1 क्यों दिया? क्योंकि 13 में से 12 माइनस के 1 16, तो ये हो गया 8 आर। अब फिर इवन नंबर है, वेरी गुड, इजिली 2 से करते हैं। 2 8s are एंड 2 4s are। फिर इवन नंबर 2 4s are एंड 2 2s are। फिर इवन नंबर 2 2s are एंड 2 1s are। अब 21 किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है जी, 3 के टेबल में बिल्कुल आता है। 3 7s are। ठीक है। और फिर 7 1s are। 7 आपको पता है अपने टेबल में ही आता है, इसमें क्या इतना सोचना। तो यहाँ पर ये आपके पास नंबर्स आ गए, तो इसका मतलब 3 3 6 के जो आपके पास नंबर्स आए वो है कितने? 2 4 4 2s। ठीक है। एंड 3 8 एंड 7, यही है ना आपके पास। ठीक है। तो अब आप इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखिए। ये इंडेक्स है होते हैं इनके, और जो बेस सेम होती है उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो 1 2 3 4, 4 पावर एंड 3 पर कुछ नहीं है, 1 है, तो अभी हम मेंशन नहीं करेंगे और 7 बेजिटस लिखते हैं। तो ये हो गई इंडेक्स नोटेशन। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी जल्दी से मुकम्मल हो गया। एक बार सीख लेने के बाद जल्दी जल्दी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
अब ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, आप लोग बस इसको देख लीजिए। ठीक है, चलें करते हैं। 630 है, एंड में 0 है, अच्छा इवन भी है तो आप 2 से ही स्टार्ट करें। 2 3 जार, 2 3 जार हो गया, 2 1 जार एंड 2 5 जार। ओके, तो ये आपका 2 से ही हो रहा है सॉल्व। अब 2 से नहीं हो रहा तो जल्दी से मुझे 3 + 1 + 5 क्योंकि चेक कर लेती हूँ। 3 + 1 4 और 5 9। ठीक है, 3 से टेबल से होगा, इसका मतलब 3 से करते हैं। 3 1 जार, अच्छा अब आप 3 1 जार लिख रहे हैं ना, तो आप लोग डायरेक्टली जो है वो उसके बाद मतलब 3 1 जार जब होता है आप ना डायरेक्ट नहीं करें 3 1 जार एंड 3 5 जार 15, ऐसा नहीं। क्या 3 15 जार 3 1 5 होता है? नहीं ना, तो आप ऐसा करें 2 डिजिट्स लें। 3 10 जार 30 एंड 1 कैरी और फिर 3 5 जार 15। अब जब आप 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, तो इसका मतलब सही आपने किया है। ठीक है, अब आपको एक बार और 3 से कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सही क्यों? क्योंकि देखिए 1 और 5 6 6 के टेबल में आता है, 0 को ऐड ही नहीं कर सकते इसलिए। अब 3 2 ज़ा 9 और यहाँ 1 कैरी और 3 5 ज़ा 15। सही है, अब आप देखेंगे 35 में 5 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये 5 के टेबल में लास्ट में आएगा, तो 5 7 ज़ा 35। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब 7 अपने ही टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7। अब आप क्या करेंगे, जो 360 जो नंबर है आपका उसकी कितनी मल्टीप्लाई है? 2 3 3 5 7। 2 3 3 5 7 ये आया है। अब आप इसके इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख लें। 2 का कोई पावर नहीं, कोई बेस सेम नहीं, पावर ऐड नहीं, 3 पे हो रही है तो ये हो जाएगा 1 and 1 2 और 5 रिमेन सेम एंड 7 रिमेन सेम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुकम्मल हुआ। हमने पार्ट 2 भी एक्सरसाइज 1A का कर लिया है। बच्चों में आपको समझा रही होती हूँ तो इसलिए क्वेश्चन देखो डिटेल में समझाऊँ ताकि आपको बात समझ में आए। बहुत आसान सी चीज़ को भी आपको एक एक स्टेप करके इसलिए बताया जाता है ताकि आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकें। ज़रूरी नहीं कि 4 क्वेश्चन कर सकें, आप इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपने इसे सही से समझा हुआ होगा तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।